So, good morning, students. Yesterday, I supposed to just do longer the class with Rashtrakuta dynasty also, but due to some disturbances, I should have to left my phone. So, let's start. Rashtrakuta dynasty. Dantidurga founded the Rashtrakuta dynasty in 736 by eliminated the रूल ऑफ चालुक्याज इन द साउथ वतापी। हमने देखा चालुक्य साउथ में चालुक्य के दो जगह पर राज्य थे, एक वतापी के चालुक्य कहलाते हैं और दूसरे कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं। तो दांटीदुर्ग जिन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करी, कब करी? 736 में। किसको हराकर? चालुक्य के किंग को हराकर, साउथ में वतापी चालुक्य किंग को हरा के। याद रखना है, कल्याणी और वतापी ऐसे दोनों जगह पर क्या आते हैं, चालुक्य का राज्य था। कल्याणी के चालुक्य कल्याणी वाले जाने जाते हैं, वतापी के चालुक्य वतापी वाले जाने जाते हैं। ठीक है, तो वतापी के चालुक्यास को हरा के दांटीदुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की फाउंडेशन स्थापित करी 736 में। अब वतापी के चालुक्य को हराया, तो चालुक्य किंग का नाम क्या था? तो कीर्तिवर्मन सेकंड था। क्या नाम था? कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड को किसने हराया? दांटीदुर्ग ने। कौन सी डायनेस्टी की फाउंडेशन लेट करी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। और क्या किया आगे? नासिक को जो है कैपिटल बनाया। तो इससे हमें याद आ गया होगा कि नासिक महाराष्ट्र में है और दांटीदुर्ग यही है जिसके समय में एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल बने थे। ठीक है, चलिए तो अब हम कीर्तिवर्मन सेकंड को देखते हैं। लास्ट चालुक्य वर्मन, इनको जब इन्होंने डिथ्रोन किया दांटीदुर्ग ने, कीर्तिवर्मन सेकंड जो वतापी के चालुक्य थे इनको डिथ्रोन किया। तो इसलिए हमने इनके साथ एक फैक्ट पढ़ लिया कि कैलाशनाथ टेम्पल जो हैं एलोरा के उसके, वो कीर्तिवर्मन सेकंड ने बनाए। ठीक है, उसके बाद हम ध्रुव पढ़ते हैं। ध्रुव क्या? द फोर्थ रूलर डिप्यूटेड गुर्जर प्रतिहारा किंग वत्स राजा। ध्रुव देखते हैं। ध्रुव ने फोर्थ जो रूलर हैं गुर्जर प्रतिहारा के, जिसका नाम था वत्सराज, उनको हराया। उसके बाद गोविंदा III का नाम आता है। गोविंदा III फिफ्थ रूलर, इन्होंने डिफीट किया है गुर्जर प्रतिहार की नागभट्टा सेकंड को और पाल किंग धर्मपाला को। और इन्होंने अपनी एम्पायर जो है वो मालवा से लेके कांची तक एक्सटेंड करी है। अमोघ वर्षा का नाम आता है। सिक्स्थ रूलर थे, थोड़े पीस लविंग थे, वॉर शॉर थोड़ा पसंद नहीं था इनको। 64 ईयर तक जो है इन्होंने राज्य किया। मान्यखेत, जिसे हम मालखेड़ के नाम से भी जानते हैं, इसे अपनी कैपिटल बनाई। सुलेमान जो है इनको, मतलब अमोघ वर्षा को, सुलेमान कौन? अरेबियन ट्रैवलर्स को सुलेमान ट्रैवलर थे जिनका नाम सुलेमान था। हम देखते हैं कि विविध राजाओं के समय विविध फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो आते रहे हैं। जब आते थे तो उस समय इतने सोर्सेज तो थे नहीं कि सुबह की फ़्लाइट में आए और 2 घंटे बाद वापस चले गए, तो वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। और जब फॉरेनर्स आते थे उस समय अपने ट्रेड या कल्चरल तरह के संबंध स्थापित करने दूसरे राजा के साथ, तो कई दिनों तक वो राजा के कोर्ट में रुकते थे। तो जब अमोघ वर्ष के बारे में सुलेमान बताते हैं, जो कि एक अरेबियन ट्रैवलर है, तो वो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उस समय जो बड़े बड़े 4 राजा थे, उन 4 राजाओं में अमोघ वर्ष की उन्होंने गणना करी है। उसके बाद कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड को हम पढ़ते हैं, तो इन्होंने महिपाला को डिफीट किया है। उसी समय जो है राष्ट्रकूटा एंड चोल किंग जो साउथ के थे, इनके बीच बड़ा संघर्ष यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो हम ट्रीटी स्ट्रगल कहते हैं, ट्रिपार्टी स्ट्रगल, जिसके अंदर चालुक्य, चोला, राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहारा, ये 3-4 डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा एक साथ, उसके बाद राष्ट्रकूट और चालुक्य, इनकी जो एक साथ संघर्ष जो था, इन्हें हम ट्रिपार्टी स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। आपके इसमें अभी डिटेल में नहीं आया है, बट आपने 6th 7th में पढ़ा है ये।
कल्चरल रिलीजियस अगर हम ओवरव्यू करते हैं इन समय के, तो द फॉलोवर्स ऑफ हिंदू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के मैक्सिमम जो राजा थे वो हिंदूज़ के फॉलोवर थे। बड़े बड़े टेम्पल्स इन्होंने बनाए। कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर के पेट्रोनेज थे। और अरेबियंस जो हैं इन्हें राष्ट्रकूटास को बलहारा अर्थात बलराज भी कहते थे। अच्छा, अब इतनी बड़ी अच्छी डायनेस्टी जो थी, हिंदुइज्म के फॉलोवर थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, वीर थे, बहादुर थे, डिक्लाइनेशन कैसे हुआ? तो हर एक डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन देखते हैं हम। जब इस रूलिंग डायनेस्टी से कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी जब आ जाती है तो रूलिंग डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन हो जाता है। तो चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्याज है, इन्होंने इनको ओवरथ्रोन किया, मतलब राष्ट्रकूटास को हटा के स्वयं ने वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। चालुक्य किंग तैलप्पा डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग कारका सेकंड इन 973। बहुत छोटी सा डिस्क्रिप्शन था, थोड़ा थोड़ा याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या आ सकता है। कीर्तिवर्मन का आ सकता है, एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल बनाया, किसने बनाया? तो कीर्तिवर्मन सेकंड ने बनाया। फाउंडेशन किसने लेड करी? सोसो। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी देखेंगे, नागभट्ट फर्स्ट ने जो है इस गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन लेड करी है 725 में। and the kingdom started from Gujarat, so they are known as गुर्जर प्रतिहारा। एक्चुअली प्रतिहार इनकी डायनेस्टी का नाम था। गुजरात से इन्होंने जब अपना किंगडम स्टार्ट किया तो ये गुर्जर प्रतिहारा के नाम से जाने लगे। इन्होंने अरेबियंस जो सिंध की तरफ से आए थे, इनके कई सारे इन्वेशन को, आक्रमण को इन्होंने सक्सेसफुली सामना किया है, कन्फ्रंट किया है। सेकंड रूलर जो है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के वो थे वत्स राजा। उनके बेटे नागभट्ट सेकंड, समझ में आ रहा है? नागभट्ट फर्स्ट ने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन लेड करी। फिर नागभट्ट फर्स्ट का बेटा कौन हुआ? क्या नाम है उनका? वत्स राजा, जो कि सेकंड रूलर हुए, और वत्स राजा के पुत्र हुए नागभट्ट सेकंड। इन्होंने गंगा वैली को इन्वेड किया 816 में और कन्नौज जो है उसको ऑक्यूपाई करके अपने राज्य की, अपने एम्पायर की कैपिटल बना ली। उन्होंने राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा III जो अभी हमने पढ़ा उनको भी डिफीट किया। उसके बाद भोजा फर्स्ट जो थे वो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं, जिनको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट रूलर वॉज महेंद्रपाला और उनके बेटे महिपाला who was defeated by the Rashtrakuta king Indra II and here the dynasty started to decline। देखो हमने देखा है ट्रिपार्टी में गुर्जर प्रतिहार, चोल और राष्ट्रकूटास, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो इन्होंने इसको डिफीट किया, अभी इन्होंने इसको डिफीट कैसे कर दिया। तो इन तीनों का ट्रिपार्टी स्ट्रगल जो है लंबे समय तक चला था, ठीक है। अदर रूलर्स जो हुए इस समय, भोज सेकंड हुए, विनायक पाला हुए, महेंद्र पाला सेकंड हुए, देवपाल, महिपाल सेकंड और विजयपाल मेंटेन देयर रूल टिल 1013। ऐसे इतने सारे जो राजा अम्बी हमने पढ़े वो किंग्स हुए और इन्होंने लगभग 725 में जो इनके डायनेस्टी की फाउंडेशन लेड हुई थी वहाँ से लेके 1013 तक इन्होंने अपने राज्य को जैसे तैसे संभाले रखा, कभी हारे कभी दूसरे राजाओं को जीता, इस तरह से। उसके बाद ड्यूरिंग महमूद गजनवीज इन्वेशन राज्यपाला वॉज द किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा कौन थे? राज्यपाल थे। कब? जब मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया तब। उसके बाद ही रेन अवे विदाउट कन्फ्रंटिंग हिम। मोहम्मद गजनवी जब बहुत पावरफुल लगा राज्यपाला को तो इसको कन्फ्रंट करने की जगह वो भाग गया और भागकर जो है छुप गया, अपनी जान बचा ली और मोहम्मद को जो है उनको सरेंडर कर दिया अपने आप को, मतलब उनके सामने हार मान ली बिना लड़े ही। द नेबरिंग राजपूत किंग्स वर एनॉयड बाय दिस। आसपास के जो राजपूत किंग थे, पता है आपको राजपूत जो हैं बहुत क्षत्रिय तो सारे राजा होते हैं बट थोड़ा ज़्यादा खून का उबाल होता है, जनरली ऐसे किसी के सामने नतमस्तक होते नहीं हैं, इसलिए आसपास के राजपूत राजाओं को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जो है राज्यपाल को हरा दिया और उन्हें साथ के साथ मार भी दिया। किसके लीडरशिप के अंडर किया?
तो कलिंजर के जो चंदेल किंग थे कलिंजर के, जिनका नाम था गंडा, इन किंग के लीडरशिप के अंडर राज्यपाल को हरा के उन्होंने उसे मार दिया। इन दिस वे गुजर प्रतिहारा डायनेस्टी फाइनली एलिमिनेटेड कंप्लीटली फॉर एवर, ख़त्म हो गई। ठीक है, चोला डायनेस्टी पढ़ेंगे हम इसके बाद। नदन चोला रीजन। अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, साउथ की तरफ। महाराष्ट्र जो डेक्कन तक आ रहा था, हमने डांटी दुर्ग गुर्जर प्रतिहारा पढ़े, और अब चोला चालुक्य, ये कम्प्लीटली साउथ रीजन वाली डायनेस्टीज़, साउथ इंडिया वाली डायनेस्टीज़ आ जाती। इतने देर हमने नॉर्थ वाली पढ़ी, फिर डेक्कन वाली पढ़ी, और अब हम साउथ वाली पढ़ेंगे। ठीक है, कम्प्लीटली साउथ इंडिया वाली। तो चोला डायनेस्टी अगर हम पढ़ रहे हैं तो चोला में नदन चोला रीजन। भाई अगर हम इंडिया का साउथ पोर्शन देखते हैं तो उसमें भी, साउथ में भी क्या हुआ कि ऊपर वाला नॉर्थ चोला वाला हो गया और नीचे वाला साउथ चोला वाले हो गए। ठीक है, द प्रोमिनेंट स्टेट्स ऑफ साउथ वर चोला, चेरा, पांड्या, ये तीनों का एक समूह, तीनों जो डायनेस्टीज थे वो साउथ इंडिया में राज्य करते थे। कौन कौन, चोला, चेरा एंड पांड्या। देन फाउंडेड बाय करिकला अराउंड कौन सी डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी। नदन चोला रीजन की डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम, जिनका फाउंडेशन लेड किया करिकला ने अराउंड 100 AD, फाउंडेड बाय टाउन, फाउंडेड द टाउन पुहार, और पुहार एक शहर का निर्माण इन्होंने किया, नगर बसाया इन्होंने। सिंहलाज के विरुद्ध, सिंहलाज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और एक बिल्ट भी बनाया कावेरी नदी के किनारे पर। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है उर्गापुर से कावेरी पट्टनम को शिफ्ट कर दी। किंग आदित्य डिफीटेड द पल्लवा किंग अपराजित वर्मन, आदित्य सन पारांतका first crushed the power of Pallavas completely. He occupied Pandya's capital Madurai also. पल्लवास की भी पावर कंप्लीटली ख़त्म करी इन्होंने, किसने, नदन चोलास ने, और पांड्या की कैपिटल जो थी मदुरई उनको भी इसने जीत लिया। किसने, आदित्य के सन ने, पारांतका ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अशोकाज इंस्क्रिप्शन दिस वॉज एन इंडिपेंडेंट रीजन, द रेजिडेंस ऑफ चोला स्पोक तमिल। इसमें से आपके बैक एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे राजाओं के नाम आ रहे हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जब आप क्वेश्चन देखोगे, वीडियोस को 2, 4, 5 बार सुनोगे धीरे धीरे, तो आपको लर्न हो जाएगा। जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है उतना ही टाइमिंग वाला वीडियो आप फिर से सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप रीड करोगे, थोड़ा अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, यूज़ योर पेंसिल, मार्कर, व्हाटएवर। सो लेट्स प्रोसीड। तो अशोकास के इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि नदन चोलास का ये जो रीजन था, ये जो क्षेत्र था, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट था, और यहाँ के रेजिडेंट जो हैं चोला के रेजिडेंट्स जो हैं, यहाँ के रहीवासी ड्वेलर्स जो हैं, वो तमिल भाषा बोलते थे। उन्होंने एक हाई क्वालिटी का लिटरेचर भी प्रोड्यूस किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब आज भी हम देखते हैं कि केरला जो है वो क्या है, लिटरेरी रूप से सबसे आगे हैं पूरे भारत में। तो दे प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी ऑफ लिटरेचर। कुल्लार बाय थिरुवेल्लूर वॉज वन ऑफ दोज। उसके बाद चोला राजा फर्स्ट, चोला डायनेस्टी जब हमने पढ़ी, अभी ऊपर तो इंट्रोडक्शन पढ़ा शॉर्ट में, अब हम 1 by 1 कुछ जो हैं राजाओं को पढ़ेंगे। चोल राजा फर्स्ट का नाम है चोल राजा फर्स्ट। 985 से 1013 तक जो है इनका टेन्योर है। बाय ऑक्यूपाइंग मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड सिंहाला द्वीप जो आज का श्रीलंका है, राजा बिकेम अ पावरफुल किंग ऑफ साउथ इंडिया। ही बिल्ड शिवा टेम्पल, राजेश्वरा, जिसको हम बृद्धेश्वरा नाम से भी जानते हैं, इन हिज कैपिटल तंजोर। उसके बाद हम राजेंद्र फर्स्ट पढ़ते हैं, जो 1016 AD से 1044 AD तक जिनका टेन्योर रहा। इन्होंने एक नेवल पावर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई अपनी, कॉन्कर्ड पेंगू, मरबन, अंडमान एंड निकोबार,
फॉट अ वॉर अगेंस्ट महिपाल जो रूलर थे बंगाल के, और उसके बाद जो है इन्होंने अपने एम्पायर को और आगे, एम्पायर बॉर्डर्स को और आगे जो है ब्रॉडन किया। इन्होंने गंगईकोंडा उपाधि धारण करी। गंगईकोंडा इन्होंने गंगा वैली पर जब आक्रमण किया था तो वो जीतने के बाद इन्होंने गंगईकोंडा उपाधि धारण करी है। तो गंगईकोंडा उपाधि किसने धारण करी है? तो राजेंद्र फर्स्ट ने इस उपाधि को लिया है, टाइटल को लिया है। इतना सा आपको यहाँ पर याद रखने वाला है। उसके बाद राजाधिराज पढ़ेंगे। देखो, पहला चोल राजा फर्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा राजेंद्र फर्स्ट, देन हम पढ़ रहे हैं राजाधिराज। 1044 एडी से 1054 एडी तक इनका टेन्योर रहा। किल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कोप्पम अगेंस्ट चालुक्यास किंग सोमेश्वरा। चालुक्य के किंग सोमेश्वर से लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? राजाधिराज। उसके बाद हम वीर राजेंद्र पढ़ते हैं। ही डिफीटेड चालुक्य इन द बैटल ऑफ कुडाल संगमम एंड टुक द एवेंज ऑफ अर्लियर डिफीट। टंग ट्विस्ट हो जाती है इतना कंटिन्यू बोलते बोलते बोलते, सो प्लीज कंसिडर। ही मतलब कौन? वीर राजेंद्र, जिनका टेन्योर, वीर राजेंद्र फर्स्ट, जिनका टेन्योर 1034 एडी से 1069 एडी तक था। इन्होंने चालुक्यास को कुडाल संगमम के बैटल में चालुक्यास को हराया। और जो पहले ऊपर हमने देखा कि हार गए थे किससे? चालुक्यास से, तो उस बैटल का, उस युद्ध का इन्होंने बदला ले लिया। उसके बाद जो है सक्सेशन वॉर, मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका वॉर स्टार्ट हो गया। राजेंद्र कुलोटुंगा फर्स्ट बिकेम किंग। ये राजेंद्र कुलोटुंगा फर्स्ट जो है सक्सेशन वॉर में जीत के राजा बन गए, जिनकी मदर एक चोला प्रिंसेस थी और फादर जो है चालुक्य थे, और इसलिए एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड हुई जिसका नाम था चालुक्य चोला। टेंशन ना लेनी है हमें चालुक्य चोला डायनेस्टी को, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। चलो ठीक है, तो अब हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा उस तरह से, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत सिस्टम पर बेस्ड था। पूरा किंगडम जो है 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था। उन प्रोविंसेस को मंडलम नाम से जाना जाता था। कोट्टम जो है वो मंडलम का सब यूनिट था। नाडु जो है वो कोट्टम का सब यूनिट था। ग्राम और कुर्रम उसके आगे थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं नट्टार। एक वर्ड आपको वैसे याद रखना है, नाडु की जो असेंबली होती थी, नाडु का मतलब विलेज होता है ना, ये ध्यान रखना है। तो नाडु की जो असेंबली होती थी उसे नट्टार कहते थे, और नागरतर जो टाउन के यूनिट्स होते थे उन्हें नागरतर कहते थे। विलेज रिप्रेजेंटेटिव्स वर अपॉइंटेड एवरी ईयर। रिपब्लिक टाइप ग्राम पंचायत वगैरह हम पढ़ा तो समझ में आ ही गया है। तो यहाँ गाँव के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हर साल चुने जाते थे। मंडलम इंडिपेंडेंट था, पर किसी तरह का सेंट्रल लेजिस्लेचर नहीं था कि जो राजा के किंग के पावर को, राजा के पावर को कंट्रोल कर सके। समझ में आ रही है बात? मंडलम इंडिपेंडेंट था, बट नो सेंट्रल लेजिस्लेचर टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग। एग्जैक्टली कोई लेजिस्लेचर नहीं बनी हुई थी जो किंग के पावर को कंट्रोल कर सके। उस समय जो लैंड प्रोड्यूस था उसका 1/6 पार्ट एज अ लगान देना पड़ता था, चाहे वो ग्रेन के रूप में, मतलब अनाज के रूप में दे, या फिर गोल्ड कॉइन्स के रूप में दे। उस समय चलने वाले गोल्ड कॉइन्स का नाम याद रखना है, 1 वर्ड क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। गोल्ड कॉइन को कासू कहा जाता था। इनका वेट 16 आउंसेस तक होता था। उसके बाद दे पजेस, दे मतलब कौन? चोला। चोला पजेस द स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, और इन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए, इरिगेशन स्कीम भी बनाई, आर्ट में भी पारंगत थे। तो देखते हैं चोला आर्ट। चोलास प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पल्लवास, द्रविडियन स्टाइल ऑफ चोला,
क्वाड्रेट विमानास, मंडपास, गोपुरास 9th में पढ़ी है हमने। द्रविडियन शैली के जो मंदिर, उनके अंदर ये सब वर्ड हमने पढ़े हैं, याद करना अच्छे से। लार्ज हॉल्स अडोन विद आर्टिस्टिक पिलर, ट्रेडिशनल लायंस एंड लायंस फॉर डेकोरेशन एक्सेट्रा, ये सब चोला आर्ट के क्या थे, जनरली इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं, वो थे। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल, तो शिवा टेम्पल जो राजराजेश्वरा टेम्पल तंजौर का राजराजा फर्स्ट ने बिल्ट किया, अभी देखा था ऊपर। उसके बाद द सिस्टम कैनल्स, अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि इरिगेशन स्कीम इन्होंने डेवलप करी, बहुत सारे रोड बनाए। तो द सिस्टम ऑफ कैनल इन साउथ इंडिया, टेम्पल ऑफ चिदम्बरम are the gift of cholas. गोपुरम स्टाइल was developed in his period. सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है कि किंग जो थे वो शैव सेक्ट के फॉलोवर थे। अश्वमेधा यज्ञ भी उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसा भी सोर्सेस से हमें पता चलता है। विमेन यूज टू बी प्रॉपर्टी ओनर्स इन द सोसाइटी, उस समय भी मालिकाना हक प्रॉपर्टी का विमेन के पास भी हुआ करता था। और दास और देवदासी सिस्टम वर प्रिवेलेंट। उसके बाद पल्लव डायनेस्टी हम पढ़ें, बोर तो नहीं हो रहे हो? पल्लव डायनेस्टी, उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी, फिर शकाज एंड हुनास। कनिष्क कहाँ रह गए? चलो आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।